गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बुक का वर्क करेंगे आज हम। सो ओपन द पेज नंबर इज़ 22 एंड 22 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स। जो ये रिटन वाली वर्ड प्रॉब्लम्स है आपको ये सॉल्व करनी है। आशु एंड मीशू वर काउंटिंग कार्स ऑन देयर वे टू स्कूल। The number of cars they counted was more than 135 but less than 140. The number was an odd number ending with 7. How many cars did they count? यानी कि आशु और मीशू ना जब अपने स्कूल के रास्ते से वापस आ रहे थे तो उन्होंने आते वक्त कार काउंट की है। वो कार जो है 135 से तो ज़्यादा है बट 140 से कम है। तो द नंबर वाज एन ओड नंबर एंडिंग विथ 7। जो है डिजिट वो है, एक तो वो ओड नंबर है और उसकी एंडिंग 7 से हुई है। तो हाउ मेनी कार डिड दे काउंट, तो उन्होंने कितनी कार्स जो है काउंट की है। 135 से ज़्यादा, 140 से कम। तो पहले तो इन दोनों के बीच में देखेंगे हमारा 7 वाला नंबर कौन सा होता है। तो 136 नहीं होता क्योंकि इसके पीछे 6 आ गया, 137 होगा। कॉपी पे करके देखते हैं एक बार। सो स्टूडेंट्स 135 और 140 के बीच में कौन से नंबर होंगे, 136, 137, 138 एंड 139। ये नंबर जो है इन दोनों के बीच में होंगे। उसने फिर लास्ट लाइन बोली थी कि द नंबर वाज एन ऑड नंबर एंडिंग विद 7। एक तो वो ऑड नंबर है और दूसरा उसकी एंडिंग 7 पे है। अब इसकी एंडिंग 6 पे है, इधर 8 पे, इधर 9 पे, तो 7 पे यही है ना। तो ये वो नंबर है। एक तो ये ओड नंबर है 137 क्योंकि इसके पीछे 7 है और इसकी एंडिंग भी 7 पे है। तो वो कौन सा नंबर है, 137। तो यानी कि उन्होंने कितनी कार काउंट की है, हाउ मेनी कार्स डिड दे काउंट, कितनी काउंट की है उन्होंने, 137। तो हम इस बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे अपना 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम हैड इवन नंबर ऑफ क्रेयॉन्स, अमनप्रीत हैड ओड नंबर ऑफ क्रेयॉन्स, हु आउट ऑफ देम टू कैन फ्रॉम पेयर्स। जो सैम है उसके पास तो इवन नंबर में है क्रेयॉन्स, अमनप्रीत के पास ओड नंबर में है। अब पेयर किस चीज़ के बनते हैं, इवन नंबर्स वाले के। जो इवन नंबर्स होते हैं उन्हीं के तो पेयर होते हैं। तो जो इवन नंबर है वो किसके पास है, सैम के पास। तो उसने पूछा था हु आउट ऑफ द टू कैन फ्रॉम पेयर्स, इनमें से कौन जो है पेयर बना सकता है, सैम की अमनप्रीत। सैम ना क्योंकि उसके पास इवन नंबर में है, तो इसका आंसर क्या होगा, सैम कैन फ्रॉम पेयर्स, कि सैम कर सकता है। सी क्वेश्चन, सोनी हैड 11 टॉफीज, हाउ मैनी मोर टॉफीज डज शी नीड टू मेक 7 पेयर्स। सोनी के पास 11 टॉफीज है, ठीक है ना। ये उसे मतलब 7 पेयर्स बनाने हैं और 7 पेयर बनाने के लिए उसे कितनी और टॉफ़ी की नीड होगी ये बताना है। तो इससे कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5, यानी कि इससे तो कंप्लीट पेयर 5 बने हैं और बनाने कितनी है, 7, ठीक है ना। एक टॉफ़ी अभी भी है उसके पास, लेकिन अगर इसमें एक टॉफ़ी और मिल जाएगी तो कितने पेयर हो जाएंगे हमारे पास, 6, और फिर हमें पेयर बनाने हैं 7। तो यानी कि अभी हमें 7 पेयर बनाने के लिए कितनी टॉफ़ी की और नीड होगी, 2 टॉफीज़ और चाहिए ना हमें 7 पेयर बनाने के लिए। तो 2 टॉफीज़ तो ये रही और एक ये रही, यानी कि हमें टोटल टॉफीज़ कितनी चाहिए, 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची हैज़ 165 स्टैम्प्स, सोनम हैज़ 178 स्टैम्प्स, सोनाली हैज़ 139 स्टैम्प्स। हु अमंग द 3 हैज़ मोर स्टैम्प्स एंड हु आउट ऑफ द 3 कैन फॉर्म पेयर्स। ये है। तो सबसे पहले तो इन्होंने यही फिल करना है कि कितनी कितनी स्टैम्प्स है। तो प्राची के पास कितनी स्टैम्प्स है, 165, यानी कि 165। सोनम के पास 178 एंड सोनाली के पास 139। इतनी सारी स्टैम्प्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, हु अमंग द 3 हैज़ मोर स्टैम्प्स। सबसे ज़्यादा स्टैम्प्स किसके पास है, सबसे ज़्यादा स्टैम्प्स सोनम के पास है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो आ जाएगा हैज़ मोर स्टैम्प्स सोनम। सेकेंड क्वेश्चन था हु आउट ऑफ द 3 कैन फ्रॉम पेयर्स। इन तीनों में से कौन अपनी जो स्टैम्प है वो पेयर में लगा सकता है। पेयर में 5 है ओड नंबर, ये तो पेयर में नहीं होगा। 9 है ओड नंबर, ये भी पेयर में नहीं होगा। तो पेयर में कौन लगा देगा, सोनम। कितनी स्टैम्प्स है उसके पास, 178। सोनम कैन फ्रॉम पेयर्स, ये पेयर में करेगी। अब इसके बाद ये 3 बॉक्सेस हैं, इसके अंदर फिल करना है। सबसे ज़्यादा स्टैम्प्स किसके पास थी, सोनम के पास। कितनी थी, 178। तो हम फर्स्ट बॉक्स में फिल करेंगे 178। उसके बाद प्राची के पास है 165, ये फिल करेंगे। देन उसके बाद 139। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग इन्हें फिल करेंगे।
इसके बाद जो क्वेश्चन है, हाउ मच डू यू नो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। ये मतलब ये वाला सारा वर्क ना हम लोगों ने पीछे रिवाइज कर लिया है, अब ये देखना है कि हम लोग इसमें कितना जानते हैं, कितना हमको लर्न हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स है 163, इसको 100 में, 10s में और 1s में डिवाइड करना है, यानी कि इस नंबर को अलग अलग से लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1, 6 एंड 3। सेकेंड पार्ट में जो ये नंबर्स दिए हैं इसको कंबाइंड करके लिखना है, और थर्ड में फिर से इनको डिफरेंट करके लिखना है अलग अलग। डू योर सेल्फ। एंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम्स। अब ये स्पेलिंग वाले नंबर है, जैसे 138, तो 138 नंबर नेम से पता चलता है स्पेलिंग वाले नंबर, बिल्कुल इस तरीके से लिख लेंगे 138। इस तरीके से आपको तीनों नंबर अपने आप से लिखने हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म। अब इस बार ये वाले जो नंबर्स हैं ये आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखने हैं। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है इनको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। ये 100 है, यानी कि ये एच फॉर्म में दिया गया है 100। टेंस वाली इसमें टर्म नहीं है उसको, 4 क्या है हमारा 1s हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 100 टेंस वाली टर्म नहीं है, एंड देन 1s पे कौन सा है नंबर 4। तो जो इनकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी 104। इसी तरीके से 80 + 7, ये 1s में है और ये 10s में है, तो ये हो जाएगा 87। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब तक हम लोगों ने ये शॉर्ट फॉर्म में किया, अब ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। इनको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है 192, ये हमारा 1s, ये 10s और ये 100। 100 पे हमने 1 लिखा, इसके पीछे कितनी डिजिट है 2, तो हम 2 0 लगा देंगे इसके पीछे। ये हो गया हमारा 9, कितनी डिजिट है इसके पीछे 1, तो 1 0 लग जाएगी, ये होगा हमारा 2। तो इसी तरीके से आपको ये चारों पार्ट सॉल्व करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द पेज 24। क्वेश्चन 5 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए पार्ट में लिखा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 164 इज एंड इट्स फेस वैल्यू इज डैश। यानी कि जो ये नंबर 6 है इसकी पहले तो हमें बतानी है प्लेस वैल्यू, एंड देन फिर इसी 6 की बतानी है फेस वैल्यू। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि प्लेस वैल्यू तो वो होती है, हम पहले नंबर लिख लेंगे, फिर उस नंबर के पीछे जितनी डिजिट होती है हम 0 लगा देंगे। बट फेस वैल्यू वो किसी भी प्लेस पे हो हमारी वो सेम रहती है 6। बी पार्ट है इन द नंबर 197 7 इज एट द डैश प्लेस। 7 जो है वो कौन से नंबर पे है 1s प्लेस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1s प्लेस, ठीक है ना। सी पार्ट है द नंबर आफ्टर 125 इज। आफ्टर माने बाद में, कि 125 के बाद कौन सा नंबर आता है 126। द नंबर बिटवीन 173 एंड 175 इज। इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है 174। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 6 इवन नंबर्स बिटवीन 130 एंड 150 इन असेंडिंग ऑर्डर। एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं और इन दोनों के बीच के केवल 6 इवन नंबर्स लिखने हैं। ये आपको 6 बॉक्स दिए गए हैं, इनके बीच में आपको इवन नंबर लिखने हैं। तो 130 के बाद कौन सा नंबर आता है इवन वाला 132, देन फिर 134। उसने बोला कोई भी लिख सकते हैं आप, यानी कि बीच में अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने असेंडिंग ऑर्डर में ही है। जैसे 134 के बाद हमने 4 नंबर हम इसमें छोड़ते हैं कि 35, 36, 37 और 38, 39 फिर ओड हो गया तो हमने फिर से छोड़ दिया, तो हम इसके बाद लिखते हैं 140, देन फिर 142, फिर हमने 43 छोड़ दिया और एक नंबर हमने 44 भी छोड़ दिया, क्योंकि उसने एनी बोला कोई भी 6 इवन नंबर। 44 के बाद हम लोगों ने 45 भी छोड़ दिया, ये हो गया हमारा 146 और ये होगा 148। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी 6 ऑड नंबर बिटवीन 170 एंड 190 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस बार रिवर्स काउंटिंग में चलने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 190 से पहले क्या आता है हमारा 189, ऑड नंबर 189 होता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 189, 187 और इस तरीके से हम छोड़ के लिख देंगे, पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने ही ध्यान रखना है। 183, फिर 183 के बाद 181, 173 एंड 171, बिल्कुल इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर ए वाला पार्ट, द इवन नंबर बिटवीन 150 एंड 153 इज। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा आपको इनमें से टिक करना है। शॉर्ट फॉर्म, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी इनमें से चूज करना है कौन सा आंसर है।
द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 178 इज 178 में 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसमें से बताना है। ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द बॉक्सेस टू फाइंड द नेम ऑफ ए वेरी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल। यानी कि आपको इन बॉक्स के अंदर ना एक बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल का नाम लिखना है। इसके लिए इन्होंने हिंट भी दिया है यहाँ पे कि जो आई है वो 3rd नंबर वाले बॉक्स में आएगा, जो एच है वो 7 नंबर वाले बॉक्स में आएगा, जो एस है वो 1st बॉक्स में आएगा। तो इस तरीके से आपको इनमें से फिल करना है और अपनी एक स्पेलिंग बनानी है। जैसे एस बोला इन्होंने 1st बॉक्स में, तो हम लोग यहाँ पे एस फिल कर देंगे। इस तरीके से 2nd बॉक्स के लिए इन्होंने क्या बोला हमें पी, तो हम लोग यहाँ पे अपना पी फिल कर देंगे। और फिर आपको उसका नाम बताना है कि वो नाम क्या होगा, वो कौन सी सब्जी है जो हमारी बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है। खुद से आप ये फिल करेंगे, उसका नाम बताएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन यू विल मैच द आंसर इन दिस वीडियो। So student, this is the answer number 1 and 2 and it is 3 and 4, 5, 6 and ये question number 7 and is answer number 8 and ये 9। तो क्या स्पेलिंग बनी है वो स्पाइनिच। जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इसकी डायरी बताती हूँ आपको क्या करना है आज। सो स्टूडेंट्स, डायरी हो जाएगी, आज की डेट डाल लेंगे डायरी में और डायरी लिखेंगे जो कंप्लीट द पेज नंबर 22, 23 एंड 24 इन योर मैथ्स बुक। आपको अपनी मैथ्स बुक के अंदर ये वाले पेज कंप्लीट करने हैं।